the molecules which have high molecular weight which is greater than 10,000 are called macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट या इसका आइडिया देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था जी स्ट्राडिंगर। इसको हम फादर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं जी। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू मेजर टाइप्स। एक है जी इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं जी ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक की जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड एट्सेट्रा। और ऑर्गेनिक जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं टू टाइप्स में। तो पहले वाले जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं जिनको हम बायोपॉलीमर्स कहते हैं, और दूसरे जो टाइप है वो है जी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हैं पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट एट्सेट्रा। और बायोपॉलीमर्स जो हैं, इसकी जो आगे क्लासेस हैं, ठीक है, जो टाइप्स हैं, उनमें लिपिड्स आ जाते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा। पॉलीमर्स बेसिकली होते हैं कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नेम्ड एज मोनोमर्स, ये ज्वाइन करते हैं और ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन लार्जर साइज्ड मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड पॉलीमर्स। इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है जी। और इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है जी यूनिट, या मर्स का मतलब होता है जी यूनिट्स जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो डिफरेंट बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको पॉलीमर्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर पॉलीमर्स जो है फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है कि मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन करके स्ट्रेट चेन फैशन में अरेंज करके स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं, इनको कहते हैं लीनियर पॉलीमर्स। और नंबर टू के ऊपर इसकी जो सेकंड टाइप होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर, ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर। तो ब्रांच लीनियर पॉलीमर्स में आपने क्या बनाना है कि सबसे पहले तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाकर फिर इसकी ब्रांच बनाकर आपने इस तरह स्टार्स बना देने। स्टार बेसिकली शो करते हैं मोनोमर्स की अरेंजमेंट को। नंबर थ्री, नेक्स्ट और लास्ट टाइप होती है स्ट्रक्चर की बेस पर क्रॉस लिंक्ड लीनियर polymer which are also called interconnected polymer। और इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है जी के
लीनियर जो है उनके 3 लाइंस आपने ड्रा कर देनी है, ठीक है जी, लीनियर पॉलीमर्स की, और ये बन गई। इस तरह इसकी 3rd लाइन बनेगी। तो इसमें अब आपने इंटरकनेक्टेड कैसे करना है इनको। सबसे पहले तो एक लाइन आपने राइट हैंड साइड पे इस तरह ड्रा करनी है और दूसरी एक लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह ड्रा कर देनी है। इसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जी। नेक्स्ट टाइप जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। इस बेस पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है जी होमो पॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स के डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोज पॉलीमर्स which are composed of single type of monomers, इनको हम कहते होते हैं होमोपॉलीमर्स, यानी कि जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन करके पॉलीमर्स बनाए, उनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते होते हैं स्टाइरीन। और जब इसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है तो इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करके लिखनी है आपने, तो ये लिखा जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आपने लिख देना है होल N, ठीक है जी। और इसका नाम आपने लिखना है पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि पेरेंट नेम से होता है। मोनोमर इसका स्टाइरीन है और इससे जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीस्टाइरीन है। नेक्स्ट टाइप को पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्शन करवाते हैं विनाइल एसीटेट, जिसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3COO, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसका नाम मेंशन कर दीजिए कि विनाइल एसीटेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं जी CH डबल बॉन्ड CH ब्यूटाइल मैलिएट। तो इसका भी नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अब इसकी पॉलीमराइजेशन ऐसी होगी, डबल बॉन्ड हम दोनों की ब्रेक करके लिख देंगे और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये लिखा जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3COO CH सिंगल बॉन्ड CH COOBU और COOBU, और ये बॉन्ड आगे चल पड़ेगी। होल N लिखना तो लिख दें, अदरवाइज ये ऐसे ही लिखा जाता है जी। फिर इसका नाम नीचे लिख दीजिए कोपॉलीमर जी। 3rd टाइप है टर पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो इसकी एग्जांपल आपने लिखनी है जी। आपने लिखना है फॉर एग्जांपल इसमें ब्यूटाइल एक्राइलेट प्लस मेथ एक्राइलेट प्लस एक्रेलिक एसिड, ये तीनों डिफरेंट मोनोमर्स हैं और ये कंबाइन करके या पॉलीमराइजेशन इसकी लिखी जाती है, ठीक है। आपने लिखना है जी अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा उसका आपने लिख देना है वेदर रेजिस्टेंट पेंट। ब्यूटाइल एक्रेलेट, मेथ एक्रेलेट एंड एक्रेलिक एसिड, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हैं और ये तीनों मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन अंडरगो यानी कि प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद ये एक वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट 3rd टाइप है जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़। इस बेस पर पॉलीमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है जी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स।
अब ये वाले पॉलीमर्स जो होते हैं ये इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि दोज टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स which soften on heating and become rigid on cooling again and again are called thermoplastic polymers. Examples आप लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर पॉलीमर्स जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। दोज टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड on heating and softness cannot be gained on heating again and again, जिसको आप बार बार जो है वो हीट करके सॉफ्टनेस अचीव ना कर सकें और ये हार्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। इस किस्म के पॉलीमर्स को हम कहते होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसकी एग्जांपल कौन सी होती है? इसकी एग्जांपल्स होती हैं जी इपॉक्सी रेजेंस, इपॉक्सी रेजेंस। और इसकी सेकंड एग्जांपल हम लिख देते हैं सिंथेटिक वार्निश एट्सेट्रा। जी नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में आपने बताना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। द फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है जी? आपने इसमें लिखना है कि जी अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन in which monomers join to form polymers in the presence of suitable catalyst at high temperature and pressure without the elimination of small molecules like water, अमोनिया, HCl एट्सेट्रा। जी ये दूसरी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है। पहली एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, दूसरी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें क्या होता है कि ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें मोनोमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो एडिशन में और कंडेंसेशन में, एडिशन में विदाउट लिखते हैं, यहाँ पे विद लिखते हैं। विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मालिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, यानी कि इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स भी बनते हैं जब मोनोमर्स जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। जी एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल नंबर 1, इसमें एग्जांपल क्या है कि जी अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल कहते हैं 2 कार्बन में डबल बॉन्ड हो और ये क्लोराइड है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा कि विनाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी पॉलीमराइजेशन करें तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, बॉन्ड ब्रेक करके लिख देंगे और चेन को
चला देंगे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स पे। यहाँ पे ब्रैकेट लिखकर होल एन, और इसका नाम लिखा जाएगा जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे तो आपको वैसे ही मैं बता देता हूँ कि लिखना नहीं होता ज़्यादातर पेपर में। प्रेशर जो इसमें रखा जाता है वो 10 एटमॉस्फेयर रखा जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 80 सेल्सियस होता है, और इसमें कैटलिस्ट होता है वो बेंजोइल पेरोक्साइड। लेकिन ज़रूरत नहीं है दोनों कंडीशंस के लिखने की, यू हैव टू राइट सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो है जी पॉलीस्टाइरीन बनाने का तरीका। उसमें क्या है कि जी आपने विनाइल लिखकर और बेंजीन की रिंग बना दें या फिनाइल ग्रुप लिख दें। इसकी भी पॉलीमराइजेशन की हमने सेम टू सेम लिखना है, बॉन्ड ब्रेक करके लिख देना है, और यहाँ पे लिख देंगे C6H5, और इसका नाम लिखेंगे जी पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट जो टाइप है जी एडिशन पॉलीमराइजेशन की, वो है जी के पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट का फार्मूला आपने लिखना है विनाइल। बात याद रखें कि विनाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर एसीटेट लिखना है तो आपने काम करना है CH3COO लिख देना है। इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करके लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये चेन राइट लेफ्ट आपने चला देनी है, ठीक है, CH3, और यहाँ पर ब्रैकेट होल N, और इसका नाम आपने मेंशन कर देना है कि ये मोनोमर जो है इसका नाम होता है विनाइल एसीटेट, और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका नाम है जी पॉलीविनाइल एसीटेट। नेक्स्ट एग्जांपल आप हेडिंग लिख सकते हैं उसमें कि एक्रेलिक रेजिन्स कैसे बनती हैं। एक्रेलिक रेजिन्स बेसिकली प्रिपेयर होती हैं, इसके लिए हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं। इसके फार्मूले याद करना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, तो आपने एक काम करना है कि सबसे पहले तो विनाइल बनाना है, और विनाइल बनाकर आपने फॉर्मिक एसिड जैसे लिखते हैं COOH, तो H हटाकर इसकी बॉन्ड बना देनी है, और इस कंपाउंड का नाम आपने लिख देना है एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला याद करने का तरीका ये है कि आपने एक काम करना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर COOH को रिप्लेस करके आपने लिख देना है C4H9। तो इसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं ब्यूटाइल एक्रेलेट, ब्यूटाइल एक्रेलेट। और नेक्स्ट आपने एक्रेलिक एसिड है, इसमें दोनों H जो है वो लास्ट वाले जो है CH2 डबल बॉन्ड C और COO, आपने दोनों हाइड्रोजन लिखना है। अब इन जो हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए हैं यहाँ पर आप लिख दें CH3, और इधर भी आप जो हाइड्रोजन रिप्लेस किए यहाँ पर भी क्या लिख दें CH3। तो इसका नाम आपको याद करना जो पड़ेगा वो है जी मिथाइल मेथ एक्रेलेट। ये तीनों मोनोमर्स जो हैं ये यूज़ होते हैं प्रेपरेशन ऑफ एक्रेलिक रेजिन्स, और फिर एक्रेलिक रेजिन्स जो हैं फर्दर इनके यूजेस जो हैं आपने बुक से याद करने हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैन्युफैक्चर होते हैं फॉर प्लास्टिक्स, ठीक है, पेंट फॉर कार इंडस्ट्री, और वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो बेस करती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरी है जी आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हमारे सिलेबस में जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस की गई है पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, कि पॉलीस्टाइरीन कैसे बनता है। तो इसमें पहला स्टेप आपने लिखना है जी इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो रेडिकल फ्री रेडिकल यूज़ होता है उसके लिए आपने पहले जो कंपाउंड स्टार्टिंग मटीरियल लिखना है वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड देन C डबल बॉन्ड OR। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑन हीटिंग ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है जी, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने वाजे कर दिए हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा कि ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जब वो अल्काइल ग्रुप के पास शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 मोल्स अल्काइल रेडिकल्स के बन गए और 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो प्रोपेगेशन का है।
जी सेकंड स्टेप में फ्री रेडिकल अटैक करता है मोनोमर के ऊपर जो कि स्टाइलिन है। यहाँ से दोनों कार्बन की बॉन्ड जो है ये वाली मैंने वाज़े कर दी हैं, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी। पहले कार्बन ने शेयरिंग की थी, अब ये कार्बन अल्काइल ग्रुप से फ्री रेडिकल से शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है और इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ फ्री रेडिकल के साथ शेयर करके बॉन्ड बना ली और कार्बन रेडिकल बन गया। अब ये वाला जो कार्बन रेडिकल है RCH2 CH C6H5, अब ये फर्दर जो है वो मोनोमर के साथ रिएक्शन करेगा और आगे चेन जो है वो चलती जाएगी जब तक आप हीटिंग इसको करते जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन चलता जाएगा और चेन बढ़ती जाएगी। अब इसमें क्या करना है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाने, ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री हो जाएगी तो ये बन जाएगा RCH2 CH C6H5, तो CH2 CH C6H5 और फ्री रेडिकल बन गया। तो थर्ड स्टेप जो है वो है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये वाला आपने सेम टू सेम लिख देना है कंपाउंड RCH2 CH C6H5, तो CH2 CH C6H5 फ्री रेडिकल, ठीक है जी। कार्बन फ्री रेडिकल है और ये अल्काइल फ्री रेडिकल है। अब ये दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। RCH2 CH सिंगल बॉन्ड C6H5 एंड देन CH2 CH C6H5 अल्काइल रेडिकल जो है और कार्बन फ्री रेडिकल जो है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करके दोनों शेयर करके ये बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो पहली एग्जांपल आपने हेडिंग लिखनी है वो आपने लिख देना है जी के पॉलिएस्टर रेजिन। तो पॉलिएस्टर जो है ये कैसे बनता है, पॉलिएस्टर रेजिन जो बनती है इसमें आपने क्या करना है कि जो मोनोमर यूज़ करने हैं उसमें आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का CH2HO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसका नाम आपने लिख देना है इथाइलिन ग्लाइकोल और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस फिर आपने लिख देना है उसका फार्मूला फथैलिक एसिड का, ठीक है जी। और उसका फार्मूला होता है HOC_O बेंजीन रिंग, और फिर इसमें आपने C_OH और इसका नाम आपने लिख देना है फथैलिक एसिड। अब रिएक्शन क्या होगा कि इसका OH और इथाइलिन ग्लाइकोल का H, इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फथैलिक एसिड के और ये पॉलीमराइज होंगे तो इसमें स्ट्रक्चर बनेगा HO CH2 CH2O C_O बेंजीन रिंग और C_OH, और इसमें आपने प्लस लिख देना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इधर से आपने ब्रैकेट लगाना है कि OH जो है वो रिएक्शन कर रहा है, इधर से आपने ब्रैकेट लगाना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का H, और इसका आपने नाम लिख देना है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का जो दूसरा नाम जो है वो आप लिख सकते हैं वो है जी टेरलीन और डेक्रॉन। तो फिर पॉलिएस्टर रेजिन्स के रिएक्शन लिखने के बाद आपने इसके यूजेस लिखने हैं। यूजेस बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो कुछ यूजेस मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिएस्टर रेजिन्स जो हैं ये क्लॉथिंग में यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स, और इसका तीसरा यूज़ ये है कि इसको क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के साथ मिक्स करके इसका जो है वो स्पिनिंग करके इसका धागा भी तैयार करते हैं, ठीक है। और इसको ज़्यादातर कॉटन के साथ या वूल के साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, वो है जी पॉलीअमाइड रेजिन्स। तो पॉलीअमाइड रेजिन्स जो हैं इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। इसका मतलब हेक्सामिथिलीन का मतलब है कि आपने पहले जो है वो 6 बनाने हैं CH2 होल 6 हेक्सामिथिलीन,
डाईमाइन होता है NH2, तो इसका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है जी HC⋯O CH2 और C⋯O OH। तो दोनों में 6 कार्बन हैं, तो इसका नाम होता है जी एडिपिक एसिड। हम एक काम करते हैं, इस अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन को ओपन कर लेते हैं ताकि रिएक्शन समझने में ज़रा आसानी हो। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और एडिपिक एसिड का OH, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हेक्सामिथिलीन डाईमाइन के और एडिपिक एसिड के, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी कंडेंसेशन। तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन को चेन से बाहर लिखना है और CH2 6NH C⋯O CH2 4 C⋯O OH। इधर से आपने OH को चेन से बाहर लिखना है, इधर से हाइड्रोजन को बाहर लिखना है। यहाँ पे N और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं और इस पॉलीमर का नाम आपने लिखना है नाइलॉन 6,6। पॉलीमाइड रेजिन्स के रिएक्शन लिखने के बाद फिर आपने इसके यूजेस की हेडिंग लिख देनी है और यूजेस जो है वो आप बुक से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यूजेस इसके होते हैं कि ये फॉर सॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, फॉर वेयरिंग अपैरल, टू मेक फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग एंड कारपेटिंग, टू मेक फिलामेंट्स फॉर फिशिंग लाइन्स एंड रोप्स, टू मेक मोल्डेड ऑब्जेक्ट्स एज गियर्स एंड बियरिंग्स। नेक्स्ट जो है वो इपॉक्सी रेजन्स हैं। इपॉक्सी रेजन्स जो होते हैं असल में ये जो होते हैं ये पॉलीईथर्स हैं और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हमारे बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, जस्ट ये लिखा हुआ है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए एपीक्लोरोहाइड्रिन होता है जी। एपीक्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये ऑक्सीजन सा रिंग बनाते हैं और फिर CH2Cl। तो इसका कंपाउंड का नाम होता है जी एपीक्लोरोहाइड्रिन। और फिर दूसरा जो इसमें मोनोमर यूज होता है इपॉक्सी रेजिन को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसका नाम होता है जी बाइफिनाइल ओल प्रोपेन। बाइफिनाइल मीन्स 2 बेंजीन रिंग्स हैं और ओल मीन्स OH ग्रुप है और प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन ही लिखा हुआ, अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन सिंपल है। इसका Cl होता है जी और इसका हाइड्रोजन जो होता है ये HCl बन जाता है दोनों की कोपोलिमराइजेशन से और फिर ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसके जो इपॉक्सी रेजिन्स के ये यूजेस हैं ये आपने बुक से करने हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये एडेसिव मटीरियल हैं और इसको यूज़ करते हैं बाइंड ग्लास टू प्रोटेक्ट मेटल एंड वुड ड्यू टू ग्रेट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये जो होते हैं उसमें कोटिंग में यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में फॉर थर्मल पावर स्टेशंस एंड पैचिंग मटेरियल्स। ठीक है, और ये पेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं फॉर डैम्स, ब्रिजेस एंड फ्लोर्स एट्सेट्रा। जी एक शॉर्ट क्वेश्चन, डिग्री है पॉलीमराइजेशन। डिग्री है पॉलीमराइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो है जी द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स in the chain which determines the length of polymer chain is known as degree of polymerization। जी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मोनोमर है और इसका नाम है जी विनाइल क्लोराइड और हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो ये बनता है जी CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और इसका नाम है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर हमें पता हो तो हम इस मॉलिक्यूल की मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए फार्मूला होता है जी मोलर मास
of polymers is equal to the molar mass of repeating unit multiplied by dP value. Molar mass of repeating unit of PVC is 63 मल्टीप्लाइड बाई dP वैल्यू जो होती है PVC की 1000 है और 1000 मल्टीप्लाइड बाई 63 इज इक्वल टू 63,000.